लो स्पर्म काउंट, पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या में कमी आना समय के साथ। तो देखा जाए तो WHO गाइडलाइन के अनुसार 1980 में इसका जो काउंट था वो 200 मिलियंस एक गाइडलाइन बनाया गया, लेकिन वक्त के साथ इसकी संख्या घटती चली गई और आज के दिन में अभी जो प्रेजेंट WHO का गाइडलाइन है वो 15 मिलियंस आ गया है। तो ये साबित करता है ये जो स्पर्म की जो संख्या है वो दिन ब दिन घटती चली जा रही है। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि आज के लोगों में, आज के जो नई पीढ़ी के जो युवा हैं उसमें अपने करियर को बनाने के लिए और अपनी ऊंची ऊंची इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो होड़ है वो उसमें सबसे बड़ा उसका जो बाधक है स्पर्म काउंट के लिए ये आता है। दूसरे नंबर पर हम लें कि उनका जो लाइफस्टाइल है वो इतनी चेंज हो गई है, उन्हें घर का खाना नसीब नहीं होता। सुबह दोपहर शाम तीनों समय ये बाहर का खाना खाते हैं, जंक फूड और पैक्ड फूड खाते खाते, और जितने भी जो डब्बे वाले खाने हैं या जो पैकिंग वाले फूड्स हैं, इन सारे चीज़ों का उनके जो स्पर्म के क्वालिटी क्वांटिटी पर इतना डायरेक्टली असर हो रहा है कि इस चीज़ को वो अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं हमारी नई पीढ़ी के लोग। साथ ही साथ आज का जो ड्रेसिंग सेंस है, टाइट कपड़े पहनना, एक ऐसे ही आर्टिफिशियल जो हमारा जो वर्किंग इन्वायरमेंट है उसमें काम करना, घंटों टेबल पर बैठकर लैपटॉप पर काम करना, लेट नाइट अपने सारे वर्क को ख़त्म कर देना, डिपार्टमेंट का जो प्रेशर रहता है कि हमें सारे काम ख़त्म ही करने हैं तभी हमें प्रमोशन होगी, तरक्की होगी, पैसे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है सचमुच में बहुत ज़रूरी है। नए जनरेशन के लोगों में उड़ान जो उनकी इच्छाओं का है बहुत ऊंचा है, लेकिन उसके पीछे कहीं न कहीं उसका जो शरीर है, उनकी जो फिजियोलॉजी है वो बहुत ही पीछे चलती चली जा रही है। इसका जो खामियाना जो होता है वो उसे भुगतना तब पड़ता है जब वो हर चीज़ को ख़त्म करने के बाद एक अपनी पारिवारिक लाइफ को शुरू करना चाहते हैं। उस समय उसे पता चलता है कि उसने बहुत कुछ अपने साथ अचीव तो किया है, लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ को खो भी दिया है। नशा करना, जो बड़े शहर हैं, मेट्रोज़ में शराब पीना, दारू पीना या फिर नशा के बहुत सारे तरीके हैं, उन सारे चीज़ों को सेवन करना कहीं न कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके स्पर्म फॉर्मेशन पर, उसके क्वालिटी क्वांटिटी पर बहुत असर करता है। आज की इस नए जनरेशन में जो बहुत सारी महंगाई है या उसका रहने सहने का है या काम डिपार्टमेंट का काम का प्रेशर है, तो किसी न किसी तरह से उसे इतना सारा दिमागी तनाव उसके लाइफ में है कि वो खुश नहीं रह पाते हैं, और इस दिमागी जो उनका तनाव का कारण है उसका भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली उसके स्पर्म फॉर्मेशन पर सीधा सीधा असर करता है। हमारा एक नए जनरेशन को ये सलाह रहेगा कि आप काम ज़रूर करो, लेकिन अपने एक जो लाइफस्टाइल है उसको सबसे पहले ध्यान में रखो और कोशिश करो कि नेचुरल जो चीज़ है जो हमारे पुराने ज़माने से चली आ रही है उस चीज़ों को हम अचीव करें, ताकि हमारा जो आगे भी जो जनरेशन है वो हमारे हिसाब से हमारे खुशियों के लिए जो एक नया मेरा वंश होता है वो मेंटेन रहे, उस पर मुझे ध्यान देना है।